प्रणाम मित्रों। तो चलिए आज हम लोग मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित यशोधरा महाकाव्य की व्याख्या करते हैं। इस महाकाव्य में उन्होंने यशोधरा अर्थात गौतम बुद्ध जी की पत्नी की मनोदशा का वर्णन किया है। जब गौतम बुद्ध जी गृह त्याग करके सिद्धि प्राप्ति के लिए चले जाते हैं तो यशोधरा जी की क्या मनोस्थिति होती है, उसका वर्णन बड़े ही कारुणिक ढंग से मैथिली शरण गुप्त जी ने इस महाकाव्य में किया है। सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी यही बड़ा व्याघात। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पत बाधा ही पाते। यशोधरा जी कहती हैं कि सिद्धि प्राप्ति के लिए मेरे स्वामी गृह त्याग करके गए हैं, यह मेरे लिए गौरव की बात है, पर चोरी चोरी यही बड़ा व्याघात। परंतु वो चोरी चोरी गए, मुझे बिना बताए गए हैं। अर्धरात्रि में वे मुझे निद्रावस्था में छोड़कर गए, यही मेरे लिए दुख का विषय है, यही मेरे लिए बहुत बड़ा व्याघात है। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। वे कहती हैं कि हे सखी वे मुझे कहकर जाते तो कहो, क्या यदि वो मुझे कहकर जाते तो मुझे अपने पथ की बाधा पाते। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। वे कहती हैं कि मुझको उन्होंने बहुत माना है, बहुत मान सम्मान दिया है, परंतु उन्होंने मुझे पूर्ण रूप से नहीं पहचाना। हमने विवाह किया, हम विवाह करने के पश्चात हम लोगों ने इतना समय एक साथ बिताया, परंतु उन्होंने मुझे पूरी तरह से नहीं पहचाना। मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। वे कहती हैं कि मैंने मुख्य उसी को जाना है जो कुछ भी वो अपने मन में लाते थे, जो आदेश उनका होता था मेरे लिए वही मुख्य होता था, परंतु उन्होंने मुझे कहा नहीं और वह वैसे ही चली गई। यह मेरे लिए बहुत ही कष्टकर है। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में हमें भेज देती हैं रण में क्षत्रिय धर्म के नाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। आगे वे कहती हैं कि हम लोग जो क्षत्राणियाँ होती हैं वे स्वयं अपने प्रियतम को सजाकर प्राणों के प्रण में, जहाँ पर प्राणों का संकट होता है, ऐसे रणभूमि में उन्हें युद्ध के लिए भेज देती हैं क्षत्रिय धर्म के नाते। तो क्या वे सिद्धि प्राप्ति के लिए जाते तो मैं उन्हें ना भेजती। सखी वे मुझे बस कह कर जाते तो मुझे इतनी दुख इतनी पीड़ा ना होती। हुआ न वह भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्व अब जागा, जिसने अपनाया था त्यागा रहे स्मरण ही आते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। वे कहती हैं कि अब मेरा भाग्य अभागा हो गया है, मेरा जो गर्व था अब किसी पर नहीं रहा, क्योंकि जिसने मुझे अपनाया था उसी ने मुझे त्याग दिया है। वह इन सब बातों का एक बार स्मरण ही करते और मुझे कहकर जाते। नयन उन्हें ही निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, सदैव हृदय वे कैसे सहते, गए तर सिखाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। वे कहती मेरे जो नयन हैं, मेरे जो नेत्र हैं, वो उन्हें निष्ठुर कठोर हृदय वाला कह रही हैं। उन्हें ना देखने की स्थिति में उन्हें कठोर हृदय वाला कह रही हैं, परंतु उनके वियोग से इन्हीं आँखों से प्रतिक्षण आंसू बहते रहते हैं और मेरा जो हृदय कोमल हृदय है वह इसे कैसे सह पाएगा। यही सब कुछ सोच करके वो मुझ पर तरस ही खाते और एक बार वो मुझे कह कर जाते। जाय सिद्धि पावे वे सुख से, दुखी ना हो इस जन के दुख से, उपालंब दूँ में किस मुख से, आज अधिक वे भाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। इसके आगे यशोधरा जी कहती हैं कि यदि वे सिद्धि के लिए गए हैं, गृह त्याग किया है उन्होंने, तो वे सुख से अपनी सिद्धि को प्राप्त करें और वो कभी भी इस दुनिया के लोगों के दुख को देखकर दुखी ना हो। अब मैं उपालंब किस मुख से दूंगी, बस वो मुझे कहकर जाते तो मुझे इतनी पीड़ा ना हो। गए लौट भी वे आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे, रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। यशोधरा जी कहती हैं कि यदि वो गृह त्याग करके गए हैं तो वो जरूर लौटेंगे, वो सिद्धि प्राप्ति के पश्चात अवश्य घर लौटेंगे और वो कुछ अपूर्व अनुपम ही लावेंगे, अर्थात वे वैसी चीज़ें लाएंगे जो कि पहले किसी ने न लाई हो और वो बहुत ही अनुपम विशिष्ट होगा। परंतु यदि वह मुझसे कहकर जाते कि मैं सिद्धि के लिए जा रहा हूँ तो मुझे इतना दुख नहीं होता, इतनी पीड़ा न होती। इस काव्य की भाषा खड़ी बोली है और इसमें करुण रस का प्रयोग हुआ है। मैथिली शरण गुप्त जी ने इस महाकाव्य में यशोधरा की मन स्थिति का बहुत ही अच्छे ढंग से चित्रण किया है। साथ ही साथ उन्होंने उनके मन की पीड़ा को बहुत ही कारुणिक ढंग से प्रस्तुत किया है। इसी के साथ यशोधरा की व्याख्या समाप्त होती है। धन्यवाद।